अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास रस अनुरागा बंदहु गुरु पद पदम परागा बंदहु गुरु पद परम परागा बंदहु गुरु पद पदम परागा बंदहु गुरु पद परम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं अपने गुरुजी के चरणों को बंदन करता हूं। बंदा हूं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो भगवान गुरु श्री हरि की एक रूप कहलाते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात ब्रह्म है। ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, उन्हें गुरु कहते हैं। तो गुरुदेव के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। गुरु पूजा परा नित्यम अग्नि पूजा रतास्तथा। शिव पुराण में कहा गया है, यदि गुरुजी के प्रति तुम्हारी अटूट श्रद्धा है तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कि गुरु पूजा परा नित्यम अग्नि पूजा। अग्निदेव में यदि अग्निहोत्र रोज हो जाए तो भगवान बल प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मणानाम तृप्तिकरा सर्वे स्वर्गस्य भागिनः। ब्राह्मणों को तृप्ति करवाने से गुरु पूजा परा नित्यम। गुरु पर श्रद्धा रखनी बल। सुनो जरा इधर देखो, अगर कलिकाल में तुम्हें सिद्धि चाहिए तो गुरु पर श्रद्धा चैन बल रखिए। और अग्नि पर श्रद्धा। अग्नि भी ब्रह्म है, भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई। और ब्राह्मण भोजन, बस ये तीन काम जिसने कर दिए सर्वे स्वर्गस्य भागिना, सब स्वर्ग चले जाते हैं महाराज। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। और उसके बाद गुरु चरणों की महिमा गाई गोस्वामी जी ने। और उसके बाद ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बंदहूं प्रथम महीसुर चरणा। सुर यानी देवता, देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। कहां के देवता? बोले धरती के देवता। वो बोल धरती को देवता, बोले ब्राह्मण हैं धरती के देवता। कैसे कैसे हैं ब्राह्मण देवता? देवाधीनम देवाधीनम जगत सर्वे। इधर देखो जरा, मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीन, तस्माद ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता कैसे हो गया? बोले देवाधीनम जगत सर्वे। जो जो जगत बलना यू संसार छे, यू बल देवताओं का दिन छे। देवता चाहेंगे, सुना जरा, अभी तूफान ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे। देवता देवता चाहेंगे तो अभी भूकंप आ सकता है।
देवता चाहेंगे तो अभी बरखा वही सकती, तो देवता चाहें तो हवा बंद कर सकते हैं, तबाही मच सकती है, ऑक्सीजन कहीं मिलने ना। देवता चाह सकते कोई बीमारी आ सकती है, तो ये सारो संसार देवता। अभी आपने देखा होगा कई कंट्री में भूकंप चोड़ रही हूं आजकल, तो कब ये प्रकृति के अधीन है भाई। तो देवता चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जगत किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। जिन देवताओं के अधीन ये जगत है वो देवता बल मंत्रों के अधीन। मंत्र पढ़ेंगे देवता अधीन हो जाएंगे। तो ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र कहां है? बोले वो मंत्र हमारे ब्राह्मणों के पास है। ब्राह्मण जब मंत्र बोलते हैं तो देवता खींच करके चले आते हैं साहब। वो सारे मंत्र ब्राह्मणों के पास हैं। तो तस्माद ब्राह्मण देवता। अब धरती का देवता कौन हुआ? बोलो, ब्राह्मण हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं धरती के ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूं। और सुनो, भगवान का बल दुई मुख छ। कितने मुख हैं भगवान के? 2 मुख। कैसे? एक मुख ब्राह्मण है और एक मुख अग्नि। ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ? ब्राह्मणों से मुखमासी। वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणों का जन्म भगवान के मुख से हुआ है। अच्छा, अग्नि को जन्म का बेटन वेवल बोले अग्नि का जन्म भी भगवान के मुख से हुआ। मुखाद अग्नि रजायतः। अग्नि का जन्म भी भगवान के मुख से ही हुआ। अब दोनों मुखों से भगवान खाते हैं। कैसे? अग्नि में स्वाहा 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 करते ना आप, तो जब आप स्वाहा स्वाहा करते हैं तो आप भगवान को खिला रहे हैं। देवी पुराण में कहा गया यदि कोई श्रद्धा से 3 बार स्वाहा स्वाहा का उच्चारण कर देता है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो देवताओं को बल तृप्ति मिल जाती है। और 3 बार यदि हम स्वधा स्वधा का उच्चारण करें, स्वधा स्वधा, पितरों की पत्नी का नाम स्वधा है, तो उसके पितर बल सब स्वर्ग चले जाते हैं। जो भला पड़ा पितरों ने कभी तिलांजलि न दिया, श्रद्धांजलि न दिया, धूपांजलि न दिया, होते का पितर बल उसके रक्त पान करते हैं, खून चूसते हैं। आपको लगता हम बीमार हैं? नहीं, तुम्हारे पितर तुमसे नाराज, इसलिए रोज अपने पितरों को 1 लोटा जल चढ़ा। हमारे यहाँ 5 यज्ञ हैं साहब, 5 प्रकार के यज्ञ, और उन यज्ञों में एक यज्ञ पितर यज्ञ भी है। अपने पितरों को 1 लोटा जल देना है। रोज देना को ना तुम गम समय सुनियाला जरा, रोज देना को तुम गम समय ना बल, तो अमावस्या के दिन अपने पितरों को जल दे। पूर्णिमा देवताओं के लिए होती है और अमावस्या पितरों के लिए होती। और जब पितरों को जल न दें बोलते तो का आंखों में आंसू होता, रोते हैं वो पितर कि देखो कनुकुल माँ जो पैदा हुई जो हम जल ना देने लगे। आप सब सौभाग्य से, मुझे तो जानो लगो लगे तुम स्वर्ग बेटिया ना आया जो भगवान राम की कथा करवा रहे हैं। जो भगवान राम का भक्त है वो एक आदमी ही धन्य नहीं होता, तुम्हारी मां भी धन्य बल बन लगी। तुम्हारा सारा कुल हंस रहे हैं, तुम्हारे पिता नाच रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे कुल में ऐसे भूषण पैदा हो गए हैं जो भगवान की कथा करा रहे हैं, जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगती जासु सुत होई। वो मां पुत्रवती होती है जिस मां का बेटा रघुनाथ का भक्त होता है, जी को बेटा बोतल पीणवालू छ, तय बेटन केवल अपनी मां को सौंदर्य बिगाड़ने के लिए जन्म लिया है। उस बेटे ने तो केवल अपनी मां को प्रसूति की पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया है। यानी बेटन तो केवल अपनी मां का सौंदर्य बिगाड़ने के लिए जन्म लिया। धिक्कार है ऐसे बेटे।
पुत्र तो वो होता है जो अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें, अपने भगवान की कथा करवाएं, और जब कथा करवाते उसके पितर देखते हैं तो वो तृप्त हो जाते हैं। जिस कुल में सुपुत्र पैदा हो जाते हैं उस कुल के सारे पितर स्वर्ग चले जाते हैं। सुनो जरा, और जय कुल मामल कुपुत्र पैदा हुए जान, तय कुल कबल सारा पितर स्वर्ग विजन धम पड़द भाव से नरक मां गिर दई। कुपुत्रेण्यो नष्टो जन्म नष्टम को भार्यया श्रीमद देवी भाग कुभोजन दिवसा। अगर कुपुत्र कुल में यदि सुपुत्र हो जाए तो सारे पितर स्वर्ग चले जाते हैं, और कुल में यदि कुपुत्र हो जाए तो सारे पितर आकर के नरक चले जाते हैं। जन्म नष्टम को भार्यया, जिसका बल पुत्र अच्छा नहीं उसका कुल नष्ट हो जाता है। जिसकी भार्या अच्छी नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाए। जन्म नष्टम को भार्य कुभोजन दिवसा कुमित्रेण सुगम कुता। अगर मित्र अच्छा नहीं मिला तो ऐसे व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता। मित्र यदि ऐसा है मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे छुरा का खोल छुरा निकालता अपने मित्र मुंह पर तो मीठी मीठी बात जानू गई मित्र छुरा का खोल चुबाओ जरा। ऐसे मित्र के साथ मत रहना। चाणक्य जी ने कहा है सर्प के साथ अच्छा है रहना, लेकिन दुष्ट लोगों के दुष्ट मित्र के साथ रहना बुरा है। क्यों? बोले सर्प तो एक बार डंक मारता है और व्यक्ति चले जाता है, राम राम सत्य, लेकिन जो दुष्ट आदमी होता है वो पग पग पर दंडित करता है। सुन रहे हो माताओं सज्जनों, कुभोजन दिवसा, सुवेरी वाला अच्छु भोजन न खाए तुम दिन भर खटी डकार रही। सुवेरी मूली गई नहीं गया, दिन भर मूली की डकार आएगी तुम्हें। क्यों साहब? या कुछ और डकार आएगी? अच्छा भोजन नहीं मिला सुबह तो दिन खराब जाएगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए जिस कुल में सुपुत्र पैदा हो जाते हैं उस कुल के सारे पितर तृप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूं। दो मुख भगवान के हैं, एक ब्राह्मण और एक अग्नि। द्विमुख बल भगवान खाऊं छे। अग्नि में स्वाहा, ब्राह्मणों के मुख में आहा। नहीं जी, और मैं कह रहा हूं अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो यहां बैठे हुए हमारे पूज्य ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्न कर दो बस। ऐसे ऐसे रसमलाई खिलाओ, ऐसे ऐसे पकवान खिलाओ, खुश, सब खुश हुए जला। ब्राह्मण नाराज हो गए, यज्ञ ही अधूरा। ब्राह्मण की प्रसन्नता, खुशी पर ही ब्राह्मण भगवान को कहते हैं मुझे खुशी मिलती है तब, क्योंकि मेरा देवता है ब्राह्मण, मेरा मुख है ब्राह्मण। एक ब्राह्मण को भोजन करवाने से श्राद्ध पक्ष में 1100 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य मिलता है मेरी मां। इसलिए ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। तो मैं धरती के ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। अपनी वाणी से ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं साधुओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। साधु जो साधना में लगे रहे वो साधु है। जुबल कैन कष्ट न दियो वो साधु है। और जो दूसरे को कष्ट देता है, दूसरे के चेहरे पर आंसू लाता है, वही तो असाधु है, राक्षस। सुनो जरा, बड़ी बेटी यक्ष जुबल दूसरे के चेहरे पर हंसी लाता है, मुस्कुराहट लाता है, वही तो धरती पर देवता है। और जो दूसरे के चेहरे पर आंसू लाता है, उसकी खुशी को छीन लेता है, वही तो सबसे बड़ा राक्षस है। राक्षस कोई सिंह वाल ना हो न मेरी माँ कि सिंह वाल जाएगा सिंह निकल वो राक्षस। नहीं नहीं नहीं,
जो दूसरे को दुख देता है वो राक्षस है, जो दूसरे के चेहरे पर आंसू लाता है वो राक्षस है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, जो मां को मां नहीं मानता, पिता को पिता नहीं मानता, भगवान शंकर को जो देवता नहीं मानता, वही तो असुर है, वही तो राक्षस है। अपूज्यायत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते।